महर्षि मेहि के आशीर्वचन एवं उपदेश। आशीर्वचन: प्यारे लोगों, मैं इस समय प्रवचन करने नहीं आया हूँ। कौन कहते हैं? वो जो गुरुदेव कहते हैं, प्यारे लोगों, मैं इस समय प्रवचन करने नहीं आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। बेसी बात नहीं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुशल से रहें। साली भर कुशल से रहे सो नहीं, जब तक जीवित रहे आप लोग कुशल से रहे, प्रेम भाव से रहें। साल भर ही कुशल से रहे सो नहीं, जब तक जीवित रहें आप लोग कुशल से रहें, प्रेम भाव से रहें और सत्संग करें। सत्संग करने के लिए कहते श्री सद्गुरु महाराज, यानी कि 4 साल के बाद एक सत्संग करने के लिए कहते हैं। परम पूज्य महर्षि में परम जी महाराज की आशीर्वचन दिनांक 11 मई 1968 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। आशीर्वचन है दिनांक 1/5/1969 ईस्वी। सत्संग प्रेमी जनों, आप लोग सबके सब मेरे बड़े हितैषी हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? आप लोग सब के सब मेरे बड़े हितैषी हैं। मेरे जन्म दिवस के दिन पर मेरे लिए शुभ मनाने के वास्ते आप लोग सब कोई कष्ट करके यहाँ उपस्थित है। मैं भी आप लोगों का बहुत कल्याण चाहता हूँ। तो सब लोग, मैं भी आप लोगों का बहुत कल्याण चाहता हूँ। मैं आपको इस समय कुछ संतों को उपदेश की विशेष बात नहीं कहकर केवल यही कहता हूँ कि संत लोग संसार के उपकार के वास्ते, जन समूह के कल्याण के वास्ते ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। ईश्वर भक्ति संतों के ज्ञान का सार विषय है। उसमें आपका मन रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर भक्ति में आप लोगों का मन खूब अच्छी तरह लग कर रहे और आप लोग ईश्वर की भक्ति करके अपना कल्याण बनावे। संसार में कुशल उसी की होती है, ठीक ठीक कुशल कुशल उसी की होती है जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, केवल सांसारिक विषयों को लेकर अपना कल्याण मानते हैं, वह गलती में रहते हैं, वह धोखा खाते हैं, वह धोखा खाते हैं। परंतु जो ईश्वर भक्ति करके संसार में रहते हैं, वह धोखा नहीं खाता, वह गलती में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका तो कल्याण होना बिल्कुल संभव ही रहता है। उनका परम कल्याण हो जाएगा और वे लोग आवागमन के चक से बचकर
मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष। तो परमात्मा ऐसा ही करे। मैं परमात्मा से बहुत बहुत विनय करता हूँ कि आप लोग सबके सबका मन परमात्मा की भक्ति में इस तरह लग जाए कि परमात्मा से आप हमेशा लगे हुए रहें। काम भी करें तब भी परमात्मा से आप लोग लगे हुए रहें। यही आप लोगों का कुशलदायक काम हो। मेरे ख्याल में इससे अधिक कुशलदायक कोई काम नहीं है। प्रत्येक काम के साथ साथ ईश्वर में मन लगा हुआ रहे, यह बहुत कुशलदायक काम है। और इसी में सब लोगों का कल्याण होगा। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ मैं चाहता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण आपके निकट आता हुआ चला जाए और जितना भी कल्याण इस जीवन में हो सकता है उतना कल्याण आपको मिले। बस श्री सद्गुरु एक मई पूजपाठ प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज की जयंती थी। उसी अवसर पर सत्संग प्रेमियों का आग्रह करने पर आपने यह आशीर्वचन कहा था। संपादक श्री सद्गुरु महाराज बंदन गुरु पद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जास वचन रवि करनी कर। धन धन सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहे तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और वक्तृत्व में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया।
परमाराध्य सद्गुणा की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट का जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदगुरु सत्संग करने के लिए सदा तैयार। सदगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा, बहुत गिरा। पूरा सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। परमाराध्य सद्गुरु की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते। वहां क्या करते हम लोग? सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता, उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता संत कबीर साहब बताते हैं, कोठा के ऊपर कुठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई उतरव पार हो। सुखमन घाट के सांकर बटिया हमदनी अलप बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज की नैना से ढरी परे नोर हो। पी लहू आओ हमसा उर्धमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द पर खो टक सार हो। और के गौना बहोरी ने औना, फिर न मनुष्य अवतार। भगवान श्री राम कहते, औरों एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर। शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों को गुप्त विचार कहता हूं, वह है किरणों चैतन्य वृत्तियों, सुरत की धारों को जोड़ कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। भगवान शिव क्या करते थे? की करे भगवान शिव? हमेशा देखिए भगवान शिव हमेशा ध्यान में ध्यान कर रहे। हम लोग मानने वाले उनके मुताबिक नहीं चलते हैं, चलते हैं। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भक्ति वो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योगी ज्ञान
ज्ञानहीन योग मोक्ष प्रद कैसे हो सकता है? इसलिए मुमुक्षु को चाहे जो मोक्ष के इच्छुक रखने वाले हैं, ज्ञान और योग मत और सत्संग और ध्यान करे। श्री सत्संग भगवान शिव का जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, कौओं गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। सुअर जम्मू कश्मीर के गुरु महाराज के शिष्य थे, फौजी थे, पुलिस की नौकरी करते थे। वो संत मत में उच्च जाति के ब्राह्मण, संत मत में भजन भेद लेकर के सत्संग भजन कर रहे। जब उनकी बहाली हुई ना, पदाधिकारी कहते तुमको मछली मांस खाना पड़ेगा। सर हम खाते ही नहीं है। कहे नहीं खाते इसलिए तो हम कहते तुमको खाना पड़ेगा। कहा मैं नहीं खाऊंगा। कहा बोलिया बस्तर बांध करके घर जाना पड़ेगा। कहा चला जाऊंगा लेकिन मछली मांस नहीं खाऊंगा। नौकरी चली जाएगी लेकिन मछली मांस नहीं खाऊंगा। और साथ में एक नंबर का काम, बहुत फौजी समय पदाधिकारी क्या किए, उनका जो अफसर था कहा चलो मेरे संग चलेगा। पदाधिकारी मछली खरीदे, मछली पोलोथीन में लेकर के युवक जो है पिंटू इनके हाथ में थमा दिए, तुरंत जिंदा मछली था। श्री सदगुरु जिंदा मछली था और कहा था इसको अच्छा से रखना, अच्छा जगह पर रखना, अच्छा जगह रखना। आगे बढ़े, एक भगवान शिव का मंदिर था, बगल में शिव मंदिर है ना। श्री सदगुरु अगर हम लोग सही माने में शिव के उपासक हैं, हम लोगों को मछली मांस नहीं खाना चाहिए। शिव के उपासक हैं तो नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मछली मांस खाते तो हम लोग रावण है। श्री सदगुरु विभीषण हो नहीं सकते, राम हो नहीं सकते, कृष्ण हो नहीं सकते। भगवान शिव का पूजा भी करेंगे, कभी मछली सिंगी में नहीं आए। श्री सदगुरु एक मछली खाइएगा 101 बार मछली बनना पड़ेगा। है सुंदर शरीर और खाते हैं मछली। श्री सदगुरु खाते हैं मुर्गा, खाते हैं मांस। भगवान शिव कभी माफ नहीं करेंगे। श्री सदगुरु भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावे वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मैं मंडित पंडित दाता। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। महापुरुष की वाणी है, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो।
मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो, पूरा पाठ करते हैं। भगवान शिव जी का कोई पूछ नहीं। सही माने में असली शिव भक्त हम लोग हैं। श्री सदगुरु खाने वाले शिव भक्त नहीं हो सकते। खाएंगे ना, तिल भर मछली खाकर कोटि गाय कर दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक तिल मछली खाएंगे, तिल भर मछली, करोड़ों गाय दान करेंगे, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग देंगे, दोनों नरक निदान का, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं होगी। श्री सदगुरु ऐसा भोजन क्यों करें जिससे मेरा बहुत बड़ा लंबा जीवन है वह दुखमय जीवन हो जाए, ऐसा भोजन नहीं करना। सही सदगुरु पिंटू जी को पदाधिकारी क्या करते हैं, उनके हाथ में मछली का पॉलिथीन थमा दिया। पिंटू जी क्या किए जाकर के, वर्षा होने लगी। पदाधिकारी सब मंदिर में बैठे हैं, पिंटू जी मछली का पॉलिथीन लेकर के शिव मंदिर में घुस गए। श्री सदगुरु शिव मंदिर में घुस गए। पदाधिकारी कहते पिंटू रखन काटा जो बहुत अच्छा से रखा, बहुत अच्छा से रखा, बहुत अच्छा से। रास्ते चले गए, बहुत दूर निकल, कहा तुम्हारे यहाँ पे पॉलिथीन कहा, क्या था तुमको पता है? उसमें काम को पता लग गया था, उसके सिवा आप कुछ दूसरा चीज दे भी क्या सकते। सदगुरु एक काम करो ना, कोई लेगा तो नहीं, कहा कोई नहीं लेगा, हम अच्छा से रख दिया। कहाँ रखे हो? कहा मंदिर में रखे। मंदिर श्री सदगुरु मंदिर में रखा, मंदिर में। कहा किस जगह रखे हो? कहा भगवान शिव के मंदिर में मछली को रखा। अफसर का तो पागल हो गया, शिव मंदिर में ना, वहां जब जूता चप्पल नहीं जाता है तो मछली कैसे रख दिया? कहा हुजूर बहुत अच्छा से रखा। क्या अच्छा है? वो अपवित्र चीज है, उसको तो मंदिर में रख दिया। उसी से पिंटू कहते सर मैं यही तो आपको बताने के लिए चाह रहा था, जिस समय आप दे हमको हो गया कि मछली है। इतना सुंदर मछली, सुंदर शरीर में देंगे, मुख में देंगे। श्री सदगुरु उनको सुंदर जगह रखना चाहिए, इसलिए भगवान शिव के मंदिर में रख दिया। अफसर कहते फिर भी तुमको ज्ञान नहीं है, उसमें कभी मछली रखा जाता है। पिंटू जी कहते हैं सर मैं यही तो आपको बताने के लिए जा रहा था, उस मिट्टी को, उस मंदिर को किसने बनाया है? मिस्त्री कारीगर ने बनाया। श्री सदगुरु इस मिट्टी को, इस मंदिर को कौन बनाया? इसको परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ने बनाया है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया मंदिर में आप मछली नहीं रख सकते हैं, नशा का सेवन नहीं कर सकते हैं। ये परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया शिव मंदिर है, शिवालय है,
इसमें मुर्गी देते हैं, मछली देते हैं, अंडा देते हैं, मांस देते हैं। भगवान शिव कभी रक्षा नहीं करेंगे। उसी समय अफसर कहते पिंडू तू जीत गया, मैं हार गया। आज से फौजी कैंप में जब तक रहूंगा, जितना दूध चाहिए उतना दूध का व्यवस्था मैं करूंगा, जितना फल चाहिए उतना फल का व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन फौजी कैंप में न मछली चलेगा, न मांस चलेगा, न अंडा का सेवन होगा। पिंटू जी मिले, कहते बाबा बम बम कर श्री सदगुरु। इसलिए कुदरती कावे की मेहराओं में सुन जरा गौर से, आ रही धुरसी सदा तेरे बुलाने के लिए, कहां भटकता फिरता ऐ तल्लाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर के जाने के लिए। सहरग कहाँ है? इस बार तो बहुत पिता वर्ग माँ वर्ग गए होंगे प्रयागराज कुंभ स्नान करने। गए थे? गए कि नहीं? कौन कौन गए? केशव के लिए? हाँ के लिए ना, केशव के लिए जे के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली, बहुत बढ़िया काम कर लो सही सदगुरु। कारण प्रयागराज है, माँ गंगा और माँ जमुना की धारा बह रही है ना। वहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहां ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। गंगा में स्नान किए ना, जमुना में भी स्नान किए, और कहा त्रिवेणी है, तीनों गंगा जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम है। सरस्वती में स्नान किए। वहां के पुजारी सबको पूछेगा गंगा जमुना तो है, लेकिन सरस्वती कहाँ है? कहेंगे सरस्वती अंतः सलिला है। श्री सदगुरु। संत कबीर साहब कहते चित्त करूं बाबा बिल्लैया मारे, मठ की काशी से लेकर मगह में पट की, कहे कबीर एक बार हमरो पर झपटी। श्री सदगुरु। काशी से लेकर मगह में श्री सदगुरु। ये तमाम गंगा यमुना, तमाम जितने भी प्राणी हैं, जितने मनुष्यधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, तमाम के अंदर में वह कुंभ प्रयागराज है। श्री सदगुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं ना सागर को देखो ना सागर। धर्मदास जी महाराज कहते धर्मी निर्मल रास का निरखो नयन के कोर, सहजी चंदा उगिया भवन होत। इंजोर जिसने एक बार अपने अंदर में प्रकाश का झलक दिखा। प्रकाश का झलक मतलब गंगा का दर्शन होना। सही सदगुरु। प्रकाश का दर्शन कर लिया, प्रकाश का दर्शन जिनको हो गया, प्रकाश के बाद शब्द भी सुनेंगे। शब्द घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय जीव पर है छाये, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए।
भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पर कर भजन ना बिगाड़ो। भजन करना है तो कहते संसार से उद्धार होना चाहते हैं, भोजन को सुधारना पड़ेगा। भोजन को राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल काजू खाइए, किशमिश खाइए, रस कदम खाइए, कच्चा पक्का खाइए। डॉक्टर साहब कहते सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता है बड़का भाग। इसमें देखिए अंडा, इसमें देखिए मछली, इसमें देंगे शराब। भगवान शिव कहते नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता, सुअर। ओ काम करते करते थक जाए छिए ने, एक बोतल के पी ले छिए से समझो। गरम गरम दूध पीजिए, नींद नहीं आ रही तो गहरी नींद आएगी। गरम गरम दूध पीजिए, गहरी नींद आएगी आएगी। बाल बच्चा उनके बगल में बैठेंगे, पत्नी बैठेगी, और शराब पियेंगे, हल बल बगेंगे, पुत्रों भागेंगे, पत्नियों भागेंगे। मम्मी क्या मांगे चाहिए कि पप्पा शराब पे नशा न खाना, नशा न खाना, नशा न पीना। प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। समझो, इसीलिए नशीली वस्तु से दूर रहिए, दूर। एक लड़का था, श्री सदगुरु उसका एक पुत्र बीमार पड़ गया, इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र। जब बीमार पड़ गया, उनकी माँ माता पिता कहते देखो तेरा पुत्र, मेरा पोता बीमार पड़ गया है, इसको दवाई ला करके दे दो। लड़का क्या करता है, मेरे पास रुपया है का? माँ कहे तेरे पास तो बहुत रुपया था, तुमने रुपया क्या किया? तो लड़का कहते मैं सब रुपया का शराब पी गया, शराब, सब रुपया का शराब पी गया। उनकी माँ का कोई व्यवस्था तो करता पुत्र है, काम को तो कोई देगा भी नहीं। उसी से माँ को दया आ गई। श्री सदगुरु माँ को दया आ गई, उसी से माँ क्या करती है, 20 रुपया निकाल करके दिए, 20 रुपया निकाल करके दिए और कहते जाओ इस रुपया का दवाई लेकर के तो अपने पुत्र को, मेरा पोता को दे देना, जिससे इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। शराबी रुपया लिए, भीतर से मन कहता है चल इस रुपया का भी शराबी पीऊंगा, इस रुपया का भी शराबी पीऊंगा। आगे निकलता है, इस रुपया का शराब पीऊंगा, अंतः प्रेरणा होती है
अरे तेरा इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया है, उसको दवाई चाहिए, दवाई दे दो, शराब का सेवन मत करो, मत शराब का सेवन करो। शराबी आगे बढ़ते अंतः प्रेरणा होती है, दवाखाना इधर चल, आसुर प्रवृत्ति मन कह रहा है अरे उधर मत चल, शराब खाना चल। श्री सद्गुरु ब्रह्म कहा तेरा पुत्र बीमार है, उसको दवाई दे दे। आसुर प्रवृत्ति मन कहता है नहीं चलो ये सूर्या का विश्राम लूंगा। आसुर प्रवृत्ति मन के फेरे में पड़ गए, जाकर के शराब खाना में शराब पी ली, एकदम श्री सद्गुरु दे रहे रंगवा लागतो रे भाई चले है कि मेरे रंगवा दे रहे गए, उस रुपया का शराब पी गए, श्री उस रुपया का शराब पी गए, पीते पीते नशा चढ़ गया। अब जैसे वहां से उठते हैं, शहर के गंदी नाला में कैसा रहता है, काजू की किशमिश की रस कदम की कच्चा की पक्का की फेना की छेना क्या रहते हैं, छालीदार दूध दही रहता है नहीं। शहर के गंदी नाले में आकर के गिर गए। श्री सद्गुरु नशांजन था, नशा नाश कर देता, नाश। शहर के गंदे नाले में गिरता है, नशा तो चढ़ा, अब उठ करके बैठ भी नहीं सकते, लेटे हुए हाथ इधर उधर देश उधर उधर। सुबह जब हुआ नशा, जब उसका टूटा नशा, जुआरी को देखिएगा, जब जुआरी जब जुआ में हार जाता है ना, दोनों हाथ को ऐसे ऐसे ठोकते हैं। नशा पान करने वाला का जब नशा टूटता है ना, बेकारे पी ले, से सभी सब नहीं कहेंगे बेकारे पी ले लिए, कोई कोई कहेंगे श्री सद्गुरु जो दूसरे के बहकावे में पड़ करके नशा का सेवन करेंगे, जब उनकी हालत बिगड़ जाकर बेकारे पी ली, श्री सद्गुरु चले आएंगे, शिव मंदिर में आएंगे, प्रे से प्रार्थना, हे भोला बाबा जे पी लियो अब हम नहीं पीवो, श्री सद्गुरु हमारा सद्बुद्धि दे। अरे भगवान शिव तो हमेशा सद्बुद्धि देते, भगवान शिव संत सदगुरु है, सदगुरु गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदा है। शराबी का जब नशा टूटा, जब उठते हैं ना, पूरे शरीर में क्या लगा, मक्खन विष्ठा लगा हुआ, हाथ पांव नाक मुंह देह तेर पीठ सगले ऐसे करते हैं, तो पूरे हाथ में तो पहले स्थान है, पूरे मुंह में
ऐसे करते हैं पूरे मुंह में लग गया। श्री सदगुरु नशा जब टूटा तो घर की ओर जान गए। घर जैसे पहुंचते हैं अपने दरवाजे मतलब डंडिया पर से देखते हैं तो घर में पत्नी रो रही, मां रो रही, बहुत सारे के सारे लोग रो रहे थे। ये जाकर के देखते हैं आंगन में लाश पड़ा हुआ। श्री सदगुरु उसी समय झांक करके जब वो अपने माँ को देखने लगे, माँ जब उनको देखती हैं तो कहते अब तू कहाँ आया है, अब तू कहाँ आया है, तेरी बुरी लत के चलते तूने मेरे पोता का इलाज नहीं करा, तेरी बुरी लत के चलते मेरा पोता संसार से बसा। जा अब तू शराब पीता रहा, मैं सब चला घर से। श्री सदगुरु पत्नी घर से निकल गए, मां निकल गई। इसलिए कभी भी नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। और महाराज श्रीवास दीवानी जाओ निज घट रस चाहो, शरीर के आनंद को रस को प्राप्त करना चाहते हो, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो तो गुरुपद टहल कमाओ कमाओ। इन तमाम से बचना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारुड़े, नाम के तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्र उद्गारुड़े, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसार रे, वह कबीर सुनो भाई साधो आपन काज। हम झक मारा। श्री सदगुरु कार्य के लिए, कार्य के लिए। श्री सदगुरु ऐसे ओसर खोइयों तो रोइयों पछताई रे, संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे, सुखी तीन आगे धर तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पांव दो सिंह गुंग मुख कैसे कहले गुंग गवे रे, खूंचे खींच के रसा खोटा में बंद तो पर मुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जब नहीं पैवे रे, भारी बोलता पीठी पर लातो, पंथ चलत पछते मेरे, हानि के होरा कोखा में मारतो, हुकारी हुकारी पछते में। हुकारी हुकारी पछते में मंडे, ऐसो जब नहीं पैवे रे। महापुरुष की वाणी है पछते रे बेमान, गुरु कभी सारी पछे तैबे अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहो, सावधान ठामे रहतो ए तो जमे दो, कामो नहीं देतो तोरा माय बाप भाई, पुतली उलटी दे तो बेहतर देवे भाई। आगो आगो कारिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो करी ले उपाय समझ आ रहा, इसलिए उपाय कर लीजिए, भजन आपने कीजिए, और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो नहीं हो रहा, कांच बाल के बीच पवन पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को,
नित्य उठी चाहता भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना, इसी में हम लोगों की भलाई है, यही में भला है अपना। आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर, एक देर मत कीजिए, नहीं तो 84 लाख घर फिर तैयार है। 1,84,000 भ्रमण तो करके पाया कर अनमोल ने, जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरि हरि बोल। भाई भगवान श्री राम कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठदम शील विरतिभो कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम्मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपनों ने देखे परदोषा नमम सरल सब संचलीना मम भरोसे हर्षण देना नम कोई जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर सोई सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे जोगी बिरन दुर्लभ अति जोई तो का आ सुलभ है सोई मम दर्शन फल परम रूपा जीव पावनी सहस्वरूपा कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पंकज धरे तय जोग पावक दे हरि पद लीन भय जा नहीं फिरे नर विविध कर्म शोक प्रसव त्यागो विश्वास कर दास तुलसी राम पद अनुराग। इसलिए उस मंत्र को जपते रहिए, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए। प्राणी जप ले तो सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। दूलन अचल मुकाम, प्राणी जप ले तो सतनाम। भगवान श्री राम कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकम। का हुजूर गरुड़ जी का सम्मान। श्री सदगुरु लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब कौन है? चिट्ठी को दागे काटिए ले बिरनी को फूटी से पकड़िए, पूजा करेंगे क्या करेंगे? डांस करेंगे। श्री सदगुरु विशेलाद सर को पकड़िए क्या करेंगे? बड़ा बढ़िया लोग से छेड़ गए। श्री सदगुरु इसलिए महापुरुष की वाणी है, कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी। गमन क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुशल तेरा तन हुआ बिन काम का। नकली पुतली बनी है हार मासो शाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संग का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छोछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया जोधपुर में नाम का। धोबी के घरों में गला मन सुरसान का, अंश ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वर का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर देख। इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहिए, युक्ति लीजिए युक्ति। आश्रय करतार कर तो बीच मैदान में बांध ताटे। रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटे। अमीर उमराव दिन 4 के पौने घूमता है दरबार हाथी,
कहा तो कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी साथे। राम नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती 7 करोड़ महामंत्र है, उसमें से जो गुरु प्रदत्त मंत्र है 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है, शिष्य जो उस मंत्र को श्रद्धा से जपेंगे उसका परम कल्याण। क्या होगा? परम कल्याण। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ राम है सुमिरिये गाये, राम है संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। लेकिन जीव पर दया न। हरे राम 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 हरे हरे न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर। जिनको ईश्वर में श्रद्धा है ऐसे लोग कहते हैं, जिनको अंडे में श्रद्धा है राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर। कुटाई होगी कुटाई, कौन कुटेंगे? आपका अपना कर्म फल आपको पीटेगा। श्री सदगुरु अपने अपने करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू खत्म को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगे कोई, देखो बुझ विचार संगे जे दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता मेरे देखा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सभी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहिए, आपस में मिल से रहिए। गुरुजनों की आज्ञा का पालन कीजिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मति की रति गति बोध भलाई, जब जही जतन जहां दे पाए। सो जाना सत्संग प्रमाण लोको वेदना। आन पाए तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हो जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। दया कीजिए, दया कीजिए ना। दया कीजिए। दया की महिमा, एक शिष्य दया की महिमा। सदगुरु आप लोग जानते होंगे, सुबुक्गिन साधारण सैनिक था, साधारण सैनिक था, सेना था, सेना। उनके माता पिता संसार से बसे, वो नौकरी करते थे, मछली मांस का भी सेवन करते थे।
सुबह की रात छुट्टी में श्री सदगुरु छुट्टी में जब आए ना, घर पहुंचे, घोड़ा निकाले, बंदूक लेकर के घोड़ा पर बैठ गए, शिकार खेलने के लिए। शिकार के लिए किसका शिकार? पशु पक्षी ने आदि आदि के शिकार खेलने का मन है। आगे जब बढ़ते हैं, घोड़ा को दौड़ाते हुए जा रहे हैं, आगे जब गए तो क्या देखते हैं? एक हिरण, हिरनी का बच्चा। सुमुक्त को देख करके भयभीत हो गए। और उसकी माँ भी हिरनी थी, माँ भी हिरनी। घोड़ा को दौड़ाए बहुत तीव्र गति से, लेकिन पकड़ नहीं पाए, झाड़ में छिप गए। श्री सदगुरु माँ भी छिप गए, बच्चे भी छिप गए, लेकिन खोजने में खोजते अंत में बच्चा को पकड़ लिया। बच्चा को पकड़, जैसे वो बच्चा को पकड़ते हैं, उसके पांव को बांधे। बड़ी हिरनी थी, बहुत देर तक खोजे, नहीं मिला। श्री सदगुरु जब नहीं मिला तो उदास होकर के आ रहे थे। बहुत आगे जब बढ़ते हैं ना, देखते पीछे पीछे वही हिरनी आ गई। हिरनी झाड़ में खोजे, मिले नहीं, आगे बढ़ते तो हिरनी आ गई। दया दया आ गई, दया। श्री सदगुरु दया दया आ गई। उसी समय अंतर प्रेरणा हुई। यह हिरणी पुत्र मोह में पड़ करके इतनी पुत्र मोह में पड़ गई है, इतनी पुत्र मोह में पड़ गई, मेरे पीछे पीछे आ रही है। इनको प्राण का भी भय नहीं है। उसी समय इनको दया आ गई। क्या करते हैं? हिरनी के बच्चा को जो पांव बांधे थे खोल दिए। खोली तो माँ के पास गए। माँ अपने पुत्र को प्राप्त करके काफी खुश हो गए, मेरा पुत्र मिल गया। श्री सदगुरु हिरनी अपने बच्चा को लेकर के जंगल की राह ली। अशोक के जब घर आए ना, मन में सोचते हैं भूखा हूं, मछली मांस तो मेरा आहार है, लेकिन अब खाऊं तो क्या खाऊं? श्री सदगुरु रात में भोजन नहीं कि गहरी नींद में सो गए, और उनके सामने फरिश्ता, सबको फरिश्ता, सबको कहते हैं, सबको जानते हो, आज तुम्हारा नाम परमात्मा, ईश्वर, खुदा, बादशाह के खाते में तुम्हारा नाम को जोड़ दिया। श्री सदगुरु तो देश का बहुत बड़ा बादशाह बने, बहुत बड़ा बादशाह बने। नींद टूटी, वो स्वप्न की बात है। एक उधर से सज्जन आते हैं, कहते हैं
आपका नाम परमात्मा ने, ईश्वर ने बादशाह की खातिर जोड़ दिया है। आप देश का बादशाह बनेंगे। उस दिन के बाद थोड़े समय कहिए श्री सदगुरु देश का बादशाह जो था उनकी मृत्यु हो गई, गद्दी हो गया सोना। तमाम मिल करके शुभ दिन को क्या करते हैं, तिलक करते हैं, बादशाह बना दिया। श्री सदगुरु बादशाह बना दिया गया। दूर दूर से लोग आते थे और पूछते थे, ऐ सुगन, तेरे अपने जीवन में ऐसा कौन सा शुभ काम बन गया और तू बादशाह बन गया? महाराज मेरे जीवन में कोई शुभ काम नहीं है। तो आकाशवाणी तो जीव पर दया किया श्री सदगुरु, इसलिए तो सदैव बादशाह बनकर रहेगा। श्री सदगुरु लंबी उम्र तक जीवित रहे और देश का बादशाह। इसलिए राम बादशाह बनना चाहते हैं, कृष्ण बादशाह बनना चाहते हैं, संत सदगुरु बनना चाहते तो अपने जीवन के बारे में संत सदगुरु के हवाले कीजिए। जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकेंगे। अगर वो देते, भगवान श्री राम या नहीं कहते गुरु पर पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट दजी गान, मंत्र जा मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमा जग देखा, मोते सप्त अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखा परदोषा, नमो सरल सब संशय रीना, मम भरोसे हर सन देना, नम्बर एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगत की दृढ़ तोरे, जोगी बिन दुर्लभ गति जोई, तो का आस सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परमोनोपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हर मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जा, नहीं फिरे नर विविध कर बदन वो शोक प्रसव त्यागो, विश्वास करी कर दास तुलसी, राम पद अनु रागहो, जातहीन अब जन्म मही, मुकुट किरण असनारी, महामंद मन सुख चासी, ऐसे प्रभु विसारी छोटी जाति की पापुक जन्मभूमि, ऐसे स्त्री वो जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद। पासबुक में रुपया श्री सदगुरु किनके नाम से है? ओकरे नाम से रुपया अच्छा है, यहाँ के नाम से श्री सदगुरु वो बताइए। एक आदमी गए हम बैंक में, श्री सदगुरु शिक्षक थे, सेवानिवृत्त शिक्षक वृद्ध थे, कहते नन्नू बाबू बाहर दिए के लिए कत्ते बाबू लिखिए, क्योंकि 50,000 श्री सदगुरु 50,000 उठे छटपट कर श्री सदगुरु
श्री सदगुरु जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे पूर्ण करने संतों का हाय में ही मात घर चल छोड़कर टोटे में भक्ति करे ताका नाम सतो। दोनों बाबू 50,000 घर दौड़ दिए रुपया निकला। दोनों बाबू कन हकते अकेले बाबूजी कते पार लागते जमीन पार लागते तो फिर चेक करके दिखा देते तो देखते हैं 10,000 गड्डी है 10 दोनों कुछ गणों ने एक गाने 10,000 पुर गया फिर दूसरा गलते 10,000 पुर गया फिर चापूरी में बगल में खड़ा कल के दोनों बाबू हम लोग भेड़ लिए नाम चढ़ा दिए श्री सदगुरु नाम चढ़ा दिए। माता जी कते भरिए ताकि जतरा होकर भरू उतने हमरो भेड़ दो। हम उस पर लिख दिए 50,000 देते हैं कागज देखते हैं खाता मिलानी करते हैं ये 50,000 या 50% खाता खोल दिए श्री सदगुरु 50% खाता नहीं खोल बीच में हम देखे छी कौन खाता में से 5 रुपये के ये 50,000 कैसे माता जी कते टका उठेबी कल के 50,000 कल के खाता कया खोले नहीं कल के 1 महीना कल को टका कते जमा कर ले कल के कहाँ टका जमा कर ले 50 टका की खाता खोलिए तो खोलिए तो 50 लेबे न करता है ओकरा जे लोग हमरो लाओ सदगुरु कहते माता जी ओकर खाता में जमा रहे तेल मिल रहे तो जमा रहते तो मिलते श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हम लोग जब बैठे हुए हैं चित्रगुप्त के डायरी में हम लोग सत्संग सुन रहे हैं चित्रगुप्त के डायरी में 1 घंटा का सत्संग का फल 2 घंटा का सत्संग का फल जो जो सुने वो चित्रगुप्त के डायरी में चला गया श्री सदगुरु रुपया साफ हो जाएगा देते श्री सदगुरु ये तमाम कुछ भी जाने वाले नहीं है अपने अपने करनी अपने अपने साथ करे जो आगे आवे बाप की करनी बाप पूत पुतई पावे जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता नेकी बदी है संग और न संगी कोई देखो बुझ विचार संगे दिए दो ही पलटू करनी और के नहीं और के बाद अपने अपने करनी अपने अपने साथ आज आप सत्संग करवा रहे हैं यही साथ जाएगा श्री सदगुरु ये जो चढ़ाए हैं ये सात रूप में दीजिएगा यही साथ जाएगा वो हमें मिलेगा श्री सदगुरु ये भी मिलेगा श्री सदगुरु जो जो चढ़ाए सो मिलेगा और नहीं चढ़ाए कंजूसनी बुढ़िया के तरह महात्मा जी आए होली का दिन था श्री सदगुरु महात्मा जी आए अभी सुन रहे थे ना सो धन धन प्रथम गति जाके धन पुण्य रत्मति सोई बाकी धन की 3 गति है पहला है दान दूसरा भोग खाइए कंस नहीं तो तीसरा नाश। महात्मा जी पहुंच गए सबसे पहले कंजूसनी के पास श्री सदगुरु उदाहरण है जो कंजूसनी रहे छे अच्छा श्री सदगुरु उदाहरण है जो कंजूसो रहे छे पहुंच गए माता के पास माता जी
मंदिर में दूगो दुखियार नहीं आयल छे, दूगो दुखियार नहीं आयल छे, कुछ भोजन दे दियो। कल उसको उस दिन था फगवा, पूरा पका साग, पुआ, दल पूरी, गुलगुला क्या सब बनाते श्री सदगुरु, खीर दही केला सब कुछ भरपूर है। माता जी दे दियो, दूटा बुढ़ी आयल छे भोजन करते, सब सामान दिखा दिए। भोकली में मूंग का भोकली सजा कर दिखलाते, ये है गुलगुला है तो पुआ है, उधर दल पूरी है तो भुसवा है तो खीर है, दही है, चना का सत्तू दिखला दिए श्री सदगुरु, चल नसो दिखला दिए। माता जी बहुत बढ़िया पुआ छे, याद है हमरा पुआ पर तो नजर नहीं लगो हो बाबा, अभी तक नहीं खेले चल चल ध्यान नहीं, कभी नहीं हम कहने छी, दलपुरी नहीं, खीर नहीं, दही नहीं, कुछ करके तब की भी जल्दी जल्दी दही में ख्याल आया। चौकी के अंदर तकिया के अंदर में 7 दिन का रोटी रखा है गेहूं का श्री सदगुरु, गेहूं का पापड़ टाइट हो गया, दौड़ करके रोटी निकाल के कहता हला होगा दियो। महात्मा जी कहते हैं बूढ़ी बात दांत नहीं छे, बोला नहीं देव श्री सदगुरु दांत नहीं छे, दही नहीं गए क्योंकि नहीं मिलता है। चना सत्तू दे नहीं वो नहीं दो, क्या दिए चल्लस दी चल्लस। महात्मा जी कहने लगे मेरी बूढ़ी माँ केना खेते गई चल्लस दे, कल के देखो जरा भूख लगते न घोर के देते, रोटी का पानी में फुलाए चबला खाते। महात्मा जी का सासू बात है, कैसे कुछ हो रही नहीं कि नहीं, सब कपड़ा दिखाए, ओढ़ने वाला भी दिखाए सुंदर सुंदर। लालटेन को नहीं पोछते हैं, साड़ी जब फटता है एक तक करेली अपने दोसर निमक के छौकन साड़ी फटल से वो में कारिक लागल से दौड़ के हालत पीने कभी तो भावना छो कारिक लागल लेकिन जेकरा पीने की जरूर है तो बात नहीं मत तो बहुत हराना करे छो पढ़े ले जेठ महीना श्री सदगुरु जेठ महीना में दिए थे गंदा घुट सोजनी का घोटिया टट्टी पर दिए थे, सब पहने में छूटते श्री सदगुरु पैन में की छूटते जेठ से लगा फागुन चलिए 1 वर्ष अधिक भरने लगे टट्टी पर से वो सोजनी को उतारते हैं, हल लगा पहन दियो, हला साड़ी पहन दियो। महात्मा जी का सांस फिर गए उदार माता के पास। उदार माता क्या किए, तमाम भोजन दे दे श्री सदगुरु, पूरा भोकली भर ले, ये नहीं कहे कि सबका भव्य बना दे श्री सदगुरु श्री सदगुरु। उसी समय वो माता जी क्या की भोकली ला कर देते हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनाए थे वो ला के देते हैं, दही केला खीर था, चना का सत्तू ला के दे देते हैं, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था दांत नहीं छे चना सत्तू दे दी। माता जी पिन्हल कोई दो सुंदर सुंदर साड़ी दे दिए,
माता जी ओढ़ने के लिए सुंदर सुंदर जो कपड़ा जाता दे दिए, गट्ठर बांध करके बाबा को दरवाजे से बाहर करते। महात्मा जी कहते माता जी तो रखा ना, क्योंकि हम कुछ खाए लिए मोरे में के लिए लगा अच्छा जब कुछ थर थर करे छे एकरा सब साइड के बरोबर करते। जब कुछ खूब भूखल छे ऐसे नहीं भर देते, चना की सब तो वो पी लेते। यहाँ भी आंसू बहता है, यहाँ सुख का आंसू बहता है, वहां भी आंसू बहा दुख का। मूर्ख को समझाते ज्ञान गांव सो जाए, कोयला हुए उजला सो मन साबुन लगाए। कोयला में साबुन लगाए तो चकाचक करते साबुन कोयला क्या करते। 100 मन साबुन गल जाएगा लेकिन कोयला जसका तस्य रहेगा। सही सदगुरु, यहाँ भी महात्मा का आंसू बहता, मतलब भीतर से दुआ देते। आश्रम पहुंचे, दोनों गट्ठर को आश्रम में रख दिए। कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई, पत्थर गिरा, मूसलाधार बारिश हुई, बहुत आदमी का घर गिर गया, इन दोनों बूढ़ी का भी गिर गया। सिर्फ सदगुरु जो सब कुछ देखे बगल में से बैठे हुए, जो नए दिए थे ना, अंधार आया, पत्थर गिरा, कभी भोकली को पकड़ते थे, पुआदन कुएं में थे, कभी खीर का बर्तन, कभी दही का बर्तन, कभी कपड़ा, सब उड़ गया हवा में। श्री सदगुरु ठाठो उड़ गया, बैठ करके छत पर अब तो थर थर कर चिया बुढ़िया। श्री सदगुरु बहुत देर तक वर्षा हुई, थर थर हुआ, तब कंजूसरी निकले सड़क पर। चलो फल लिख कहते चलो न मंदिर जाए बाबा के कहे लावा मेरा कपड़ा पहने, लावा मेरा वह, लावा मेरा खाए ले। उसको घींच करके लेके चलो बाबा का दिया पड़ते। जैसे सामने गए महात्मा जैसे लालटेन लेकर जान कर देख रहे। महात्मा जी कहते बूढ़ी में अंधर छुटले कखनी अभी अलिया। हे हो बाबा कुछ पीने लावा, कुछ वरे लावा, कुछ खाए लावा। महात्मा जी कहते दोनों के गठरी रखल छो। श्री सदगुरु अपन अपन गठरी समारोह बांधो सखिया, वहां नहीं पहुंचाए उधार। अपन गठरी पहचान के ला ले, श्री गाय वहा तो भगल का सारी सुजनी पोटली खोले से तो सुखल का रोटी है, चल से हो बाबा केना पी लेबै। श्री सदगुरु केना पी लेबै हो, फटल से हो, कारिख लागल छै, ई केना ओढ़बै हो, ई केना खेबै हो, ई केना पीबै हो। महात्मा जी कहते हमारे माथा के नहीं भुका, पहले भुकाई देना। जना जना कहली तना तना करके पीन ले, वेर ले, खाए ले। उदार माता के गए पटरी गठरी के पास, बाबा ओकरा नहीं दिलो, कहते नहीं ओकरा के तो ही दोनों आवे। जे दिले जितले, जे नहीं दिले तो काने दे। श्री सदगुरु राजा श्वेत की तरफ पश्चाताप करना पड़ेगा। राजा श्वेत जीवन में दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे, अन्नदान नहीं किए थे। जब उनका शरीर छूटा, पुण्यात्मा तो थे, ब्रह्मलोक चले गए, वहां गए भूख का सुधारे। महाराज दोनों की भूख लगी हुई है। ब्रह्मा जी कहते आप जीवन में अन्नदान नहीं किया है, दान नहीं किया, दान नहीं किया है। आपका तरो ताजा लाश सरोवर के किनारे रखा, सरोवर रखा हुआ,
आप जाइए उनको खाइए। कहा महाराज लाश कैसे खाएंगे? ब्रह्मा जी कहते आप अन्नदान करते तब तो अन्न मिलता, और आपको अपने निज लाश निज शरीर का मांस खाना पड़ेगा। कब तक? का 100 वर्षों तक। कोई साधु महात्मा आवे से बहुत और जल्दी से कमाई को बंद करो से पुतो मन से दी कंजूसनी कहते करना के जमा कर तो दे श्री सौस के मन से दी पुतो है कंजूस घर से श्री सदगुरु है हमार माय नहीं दे रही यहाँ क्या दे श्री सदगुरु हमारे माय दे चाहते हमारे बापे नहीं दे रहे श्री सदगुरु जीवन में शुभ काम कर लीजिए। पहला रोटी गाय को साधु महात्मा उनको दे दीजिए, साधु महात्मा उपलब्ध नहीं होंगे सास ससुर का सेवा कीजिए, सास ससुर को पहला रोटी दीजिए, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए। जीवन में कभी भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। मैं कंजूसनी की तरह टकोर श्री सदगुरु राजा श्वेत आते थे लाश खाने। ब्रह्मा जी के सामने गिरगिरा रहे भगवान कोई उपाय तो कीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहते जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। एक समय आया, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, उसका परम कल्याण हो गया। श्री सदगुरु वही भगवान शिव कहते गिर जाओ संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो कावे वेद। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। जिन इष्ट में श्रद्धा भगवान शिव में श्रद्धा हो, भगवान शिव को पूजिए। भगवान कृष्ण में श्रद्धा, भगवान कृष्ण को पूजिए। भगवान राम में श्रद्धा, उनको पूजिए। माँ काली में भगवती में श्रद्धा तो उनको पूजिए। अपने माता पिता में श्रद्धा हो तो माता पिता का सेवा कीजिए। सदगुरु भगवान राम वशिष्ठ का संवाद है जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर देते, पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर देते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। पति का सेवा कीजिए, पति के अंदर वो परमात्मा है, पत्नी के अंदर वही परमात्मा है। श्री सदगुरु हम बोले नहीं तो गुस्सा भरे। श्री सदगुरु गाड़ी आवत एक है उल्टत हो तने कबीर नहीं उलटिए वही एक का एक देखना चाहिए। सुहास बोसपति मिल गया छुट्टी लेते। श्री सदगुरु गाली नहीं कर रहा थी, हम बोलबे नहीं कर रहे। श्री सदगुरु और कभी बौकी छिए हे छी। श्री सदगुरु जीत है तेरा बौकी। श्री सदगुरु पति पत्नी में एक जगह झगड़ा बराबर होते रहते, बराबर खड़ा। पति पसेरी तो पत्नियों कम नहीं। श्री सदगुरु कम नहीं। एक महात्मा जी ने महात्मा जी से कहे छे बाबा देखियो ने हमार पति बड़ी बोले छे, कहलके अहाँ कहलके हमहूँ तो कम नहीं छे। श्री सदगुरु कहलके एक काम करे छे हम दवाई बना के दै छी बाबा दे दियो। देखबै पति आबि रहल छै, दू मुन्ना मुँह में दवाई ला लेकिन पति कुछ बोलल दवाई का फेकनाइयो नहीं छै, घटनाई घटलिए कि गेलिए यहाँ। श्री सदगुरु नहीं बोलना है नहीं घटना है।
पति उधर से आए। पतिदेव का तो आदत पहले से था, महान श्री सदगुरु वो चर्चा शुरू कर दी, लाठी लेकर के शिव भगवान, ये कुछ नहीं बोलते। पति कहते हैं ये बकिया हमारा घर है, श्री सदगुरु बेचारी कुछ नहीं, बराबर का परंपरा बन गया है। पति स्नान करके जब भोजन कराते थे तो फिर भी बोलते थे बकिया छुतर नहीं हमारा घर है, श्री सदगुरु ये बेचारी कुछ नहीं। खा के हाथ मुंह धो के जब चले जाते थे ना, उसको फेंक देते। अब धीरे धीरे जब पति आगे कुछ बोले तो बोल गए, पति कहते हमारा ये तो बहुत भय गए, ओ गुरु भय भगवान ये बकिया का ठीक कर दो, श्री सदगुरु बकिया का ठीक कर दो। होते होते पति पत्नी में प्रेम हुआ, श्री सदगुरु बगल में कर्कश आ रहे, पति से मुठभेड़ करे वाले श्री सदगुरु, वो दौड़ के ले बहन देखियो अहाँ के पति गाली नहीं बके छा, बड़ा मेल छे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के तो हम दवाई बना के दम श्री सदगुरु गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज तो दवाई बना के दे तो दवाई खेबो ना, ठीक भाई। संजोग आए बाबा आ गए, कहते बाबा हमारे बगल में छे, बराबर झगड़ा है तो चोकरो कुछ दवाई बना के देती है, कल के दवाई तो तहू बना के दे सकते, हम जाने छे कल के दूठे बिकिल करके पैन ले छिए, कल के बना के तो कल के दवाई जो देने है वो देवो तब ना, कल के कोनो दवाई नहीं। पति जब गाली बके उसका मुंह में डाल पहले लाल में छे तो डर रहल गिलबे तो मर जाए, श्री सदगुरु फेंकना ही डरत रही सो उगरे गाफिल खावे मार। पति खूब गाली बकल बतो, लेकिन बोले नहीं तो गुस्सा मरे, तो नहीं बोलो पति के सब गुस्सा समाप्त। तो वही दवाई बनाकर उनको दी, श्री सदगुरु आप लोग भी दवाई बना करके अपने मुंह में ले लीजिए, श्री सदगुरु बोले नहीं तो गुस्सा मरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। आज का सत्संग जो है नीलम दीदी श्री सदगुरु पति अशोक बाबू 100 परिवार मिलकर के सत्संग करा रहे हैं और आप तमाम आए, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाशय प्रार्थना है। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की माने निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, फिर सत्यनारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग के साथ जरिया है जिसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। और महाराष्ट्र राजवान ने थोड़ा सा भी सत्संग गुरु गया होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अब ये अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया है। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संग प्यारे, गुरुपद प्रीति नीतिरत जय दुष्सेवक अधिकारी थे। पूरा सदभाग जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के आगे होंगे। सत्संग कराइए, सत्संग फिर गौच दीजिए। श्री सदगुरु यह अनिष्ट होने से बचाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाबू जी से सुनिए।
हाँ हाँ